राष्ट्रपति पद के लिए घमासान। राष्ट्रपति पद के लिए आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए जो राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है वह एक राष्ट्रपति पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। राष्ट्रपति पद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होने के साथ ही एक विवेकाधिकार का पावर राष्ट्रपति के पास होता है, जिससे जब बहुमत सांसद में बहुमत नहीं होती है तो प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति विवेकाधिकार का प्रयोग करती है। हम सब देख रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, राष्ट्रपति पद के लिए सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। हम बताते चलें कि राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा दिनांक 18 जुलाई को होनी है। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे और हमारे बीच राष्ट्रपति का नाम हम 15वें राष्ट्रपति के रूप में देख सकेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद आर्टिकल 55 के तहत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। इसमें भारत के सांसद के अलावा सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। इस बार वेबसाइट से यह पता चला है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद और विधायकों का वोट इस प्रकार रखा गया है कि दोनों का वोट वैल्यू लगभग बराबर रहे। इस कारण से इस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे दोनों का वोट वैल्यू लगभग बराबर हो जाती है। यह बात तो ठीक है, यह बात तो आप सब जानते होंगे कि भारत में सांसदों की संख्या लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 767 हैं अभी वर्तमान में, जो राष्ट्रपति के चुनाव में 2022 में वोट करेंगे। और विधायकों की संख्या 4033 है, 4033 विधायकों की संख्या है। लेकिन वोट वैल्यू बराबर कैसे होगी? वोट वैल्यू बराबर होने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। इस फॉर्मूले को अगर हम बता पाएँ और आप समझ पाएँ तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है कि हम उसे आपको टाइप करके दिखा सकें। तो एमएलए का जो वोट वैल्यू होता है वो राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बाय कुल विधायक, जितना वैल्यू आया उनको 1000 से डिवाइड किया जाता है, जो एमएलए और विधायकों का वोट वैल्यू होता है। एमएलए का वोट वैल्यू राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल विधायक का जो वैल्यू आता है उसे 1000 से डिवाइड किया जाता है। जो वैल्यू आता है उसे एमएलए का वोट वैल्यू कहते हैं। और एमपी का वोट वैल्यू विधायकों की विधायकों का जो वोट आया, कुल वोट को सांसदों की कुल संख्या से डिवाइड करने पर
MP का वोट वैल्यू आता है। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर पर किया जाता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब हुआ कि हम भारत में जितने लोग राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन दर्ज किए होंगे उन्हें एक नंबरिंग के थ्रू दर्शाया जाता है। वोट देने वाले मतदाता जिनको फर्स्ट नंबर पर प्रेफर करते हैं वह उनके सामने एक, जो सेकेंड नंबर पर प्रेफर करते हैं वो 2 और 3, इस तरह जितने लोग रहते हैं उस तरह से प्रेफर किया जाता है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। यह तो नंबरिंग करने के बाद जब वोट काउंटिंग किया जाता है तो जब किसी एक उम्मीदवार को जब 50% से अबव वोट प्राप्त नहीं होता है तो जिन्हें अधिक वोट प्राप्त हुआ रहता है बाकी वोट को बाकी 2, 3, 4 नंबर पे लेके, जैसे अगर हम बता पाएँ तो अगर हम 3 लोग एक द्रौपदी, अभी के तत्काल उम्मीदवार जो हैं द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा और एक कोई और विधायक ले लेते हैं, जैसे अनुसुईया उइके भी उम्मीदवार के तौर पर चुना गया था, पर उन लोगों में से द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। तो हम 3 लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। जब यशवंत सिन्हा को एक नंबर पर हम प्रेफर किए, दूसरा नंबर पर द्रौपदी मुर्मू को, तीसरे नंबर पर अनुसुईया उइके को, तो हम जब यशवंत सिन्हा का वोट 45% आया और द्रौपदी मुर्मू का वोट 40% आया। अगर इस तरह होने के बाद अनुसुईया उइके जिसे एक नंबर पे किसी ने वोट में प्रेफर किया था उसे हटाकर 2-3 पर, जिस तरह होता है 2-3 पर उसे सेम एज, जैसे द्रौपदी मुर्मू को सेम दूसरे नंबर पर प्रेफर किया हो और द्रौपदी मुर्मू को दे दिया हो, और तीसरे नंबर पे यशवंत सिन्हा को वोट किया है तो तीसरे नंबर पे यशवंत सिन्हा को दिया जाता है सेम एज। उसके बाद अगर 45% वोट द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा के हैं और 50% से कम द्रौपदी मुर्मू के हैं, अगर उन दोनों वोट के मिलाने के बाद 50% से अधिक वोट जिनके हो जाएंगे, अगर यशवंत सिन्हा का हो जाएंगे तो यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति बनेंगे, द्रौपदी मुर्मू का हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगे। अभी तो यही कयास लगाया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के पास बहुमत अधिक है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती है तो देश के पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर आपको पता ही होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अब हम जानते हैं द्रौपदी मुर्मू का निवास स्थान उड़ीसा मयूरभंज से आती है और यह एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। इसका जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज के एक आदिवासी परिवार में जन्म हुआ। रामा देवी कॉलेज से भुवनेश्वर से इन्होंने स्नातक की। 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग उड़ीसा सरकार से जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। 1994 से 1997 तक श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में शिक्षक रही।
2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में राज्य मंत्री के रूप में ट्रांसपोर्ट एवं वाणिज्य विभाग संभाला। 2002 से 2004 तक ओडिशा सरकार के राज्य मंत्री के रूप में पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को संभाला। 2002 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही। 2006 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रही। 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया। 2013 से 2015 तक एसटी मोर्चा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही। 2015 से 2021 तक झारखंड की माननीय राज्यपाल रह चुकी हैं और झारखंड के राज्यपाल रहने के दौरान इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसके कारण इनकी छवि राष्ट्रपति पद के लिए और भी मजबूत होती है। अभी जो मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रही है। भाजपा के नेता द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल रह चुकी हैं। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 लोगों जेपी नड्डा की एक बैठक में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें 20 लोगों के नामों पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 20 लोगों पर चर्चा की गई, जिसमें से 2 लोगों का नाम सामने आया। 2 लोगों में से द्रौपदी मुर्मू को ही चुना गया। दो लोगों में से अनुसुईया उइके और एक द्रौपदी मुर्मू थी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी अनुसुईया उइके और द्रौपदी मुर्मू। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का नाम इसलिए भी ज़्यादा उभर कर आया क्योंकि यह पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। यह एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम नॉमिनेशन किया गया है और जिस तरह की कयास लगाया जा रहा है, जिससे कहा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति होंगी, परंतु अभी यह कहना मुश्किल होगा क्योंकि जब तक वोट ना हो जाता है तब तक हम किसी तरह की रिजल्ट पर बात नहीं कर सकते। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए 35 साल होनी आवश्यक है, 35 साल से अधिक, और लोकसभा का सदस्य होने का पात्र भी होना होगा। 50 समर्थक और 50 अनुमोदक का भी जरूरत होती है। जमानत राशि के तौर पर 15,000 देनी पड़ती है। नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 29 जुलाई रखी गई है 29 जून रखी गई है। द्रौपदी मुर्मू का द्रौपदी मुर्मू के विरोधी उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा के नाम को दर्ज किया गया है। यशवंत सिन्हा भी पूर्व भाजपाई रह चुके हैं, परंतु वर्तमान में वह टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इन्होंने 2021 में टीएमसी को ज्वाइन किया है। यशवंत सिन्हा 2018 में भाजपा बीजेपी पार्टी में से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी का खराब स्थिति का हवाला देकर बीजेपी छोड़ दिया। यह 1984 में आईएएस पद से रिजाइन किए। यशवंत सिन्हा ने 1984 में आईएएस पद से रिजाइन किए तथा बीजेपी ज्वाइन किए। 1998
99 और 2009 में झारखंड के हजारीबाग सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। राष्ट्रपति का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि वह एक भारत का प्रथम नागरिक होती है और दूसरे में विवेकाधिकार का एक पावर उसके पास होता है। जब बहुमत नहीं होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में विशेष भूमिका निभाती है। अब तक मुस्लिम राष्ट्रपति जो हुए हैं उनमें से जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं और दलित राष्ट्रपति KR नारायणन तथा रामनाथ कोविंद हुए हैं। रामनाथ कोविंद अभी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं। महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रह चुकी हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली भारत के दक्षिण भारत से राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, VV गिरी, नीलम संजीव रेड्डी और वेंकटरमन ने अपनी सेवा दे चुके हैं। हम लोगों ने इनके कार्यकाल को बखूबी देखा है और अखबारों में इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ के जानकारी लेते रहते हैं। अब अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती है, ज़्यादा कयास तो यही लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ही बनेगी क्योंकि उसके पास वोट अधिक है, बहुमत उनके पास है। बाकी हम सब यही देख सकते हैं कि 21 जुलाई को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें देखेंगे कि कौन राष्ट्रपति बनेंगे। धन्यवाद।